बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़, scstrade.com। मार्केट का रुझान मज़बत, इस पे बात करते हैं, और फाइनेंस मिनिस्टर के कुछ बयानात, इस पे भी बात करते हैं। हमारी मार्केट KC100 इंडेक्स रुझान मज़बत है, अच्छी चीज़ है, तकरीबन 93,300। लेकिन ये है कि जो हमारे तकनीकी तज्ज़ियाकार का जो टारगेट है वो 95,500 है। मगर मैं हमेशा एक रेड फ्लैग ज़रूर लहराता हूँ, और वो यही है कि अब थोड़ा सा कॉशियस भी होना चाहिए। और एक चीज़ ये है कि अपने पोर्टफोलियोज़ को देखना चाहिए, और हमेशा से ये बात मैंने बतलाई है कि नफ़ा जो होता है, और ये कि थोड़ा बहुत नफ़ा बुक करते हुए भी चलना चाहिए, क्योंकि ये है कि जैसे जैसे इंडेक्स बढ़ता है तो वैसे वैसे रिस्क या वैल्यू एट रिस्क भी बढ़ता है। हमारी मार्केट में गो के एक मुख्तलिफ चीज़ है इस दफ़ा KC100 के हवाले से, या इंडेक्स की ये जो हम देख सकते हैं ट्रेंड जो ऊपर है। इसकी एक तो बड़ी वजह यह है कि इंटरेस्ट रेट्स बहुत तेज़ी से नीचे गिर रहे हैं, और दुनिया में भी थोड़ा सा यही होता है कि जब इंटरेस्ट रेट्स गिर रहे होते हैं तो जो इंडाइसेस होते हैं वो बढ़ते हैं। और इसका जो एक मईशत में मज़बूत पहलू होता है वो हम देख सकते हैं। तो ये हम इस पे बात करेंगे कि ज़ाहिर बात है कि अब थोड़ा सा जो इंडस्ट्री जो 30-40% पे चल रही थी, वो अब प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट लेंडिंग जैसे बढ़ेगी तो वो उसकी प्रोडक्शन लेवल्स भी बढ़ेंगे, यूटिलाइजेशन बढ़ेगी। तो हो सकता है कि 2025 के कैलेंडर ईयर में कंपनीज हुसैन सीमेंट, स्टील जो हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं, तो उनका पहिया ज़्यादा चले, उनकी यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो और उनकी EPS ज़्यादा आएँ। फ़िलहाल ये है कि हम थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट की ये एक तेज़ी है, इसको हम देख सकते हैं हमारे इंडेक्स के अंदर। और इसमें यह है कि फाइनेंस मिनिस्टर के कुछ बयानात हैं, उन पे भी गौर करने की ज़रूरत है। वो जो मैंने एक रेड फ्लैग लहराया था, इसमें एक तो इन्होंने ये फरमाया कि अभी वो जो रोल ओवर्स हैं फ्रेंडली कंट्रीज़ की तरफ से, फ्रेंडली कंट्रीज़ कौन हैं? चीन, और इसके अलावा UAE और सऊदी अरब, जिन्होंने हमें लोन्स दिए थे, तो उनकी तरफ से जो है वो रोल ओवर नहीं आ रहे, यानी अगले साल के लिए रोल ओवर नहीं मिल रहा। उसके लिए इन्होंने काफ़ी बातचीत करी है। खुसूसन चीन का $3.4 बिलियन का जो एक लोन है उसको रीस्केजुअल, आज उसकी खबर मौजूद है, वो उसके लिए बातचीत होगी। तो इसमें यह है कि ये थोड़ा सा एक पहलू है। और इसके अलावा एक अनस्केजुअल्ड विज़िट है IMF की तरफ से। इसको लोकल अखबारात ने किया, लेकिन इसको बाहर के मीडिया ने भी जो है रिपोर्ट किया। तो मैं समझता हूँ कि इस पे गौर फ़िक्र की ज़रूरत है कि अब जो मौजूदा जो भी सूरत हाल है, और इस तनाज़ुर में कि डोनाल्ड ट्रंप की जो इस वक्त वहाँ पे इलेक्शन में कामयाबी है, इसके बाद का सूरत हाल पाकिस्तान में क्या होगी। पाकिस्तान गो के एक एलाय है अमेरिका का, ये सब जानते हैं, और IMF के बहुत सारे मामला जो हैं वो नत्थी हैं इस पूरी सूरत हाल से, ये सबको पता है ये सारी चीज़ें। और इंडेक्स का जो ये सर्ज है, ये ऊपर जो गया है, उसमें इंटरेस्ट रेट की कमी के अलावा ये IMF के साथ बहुत सारे जो मामला थे, या हमें जो पहली ट्रांश मिली, तो इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें नत्थी हैं। तो हमें ये है कि इस पूरी सूरत हाल पर थोड़ा सा देखने की भी ज़रूरत है। हमारे काफ़ी टारगेट्स जो हैं वो इनिशियली मीट भी हुए हैं। बैंकिंग सेक्टर ने जब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे थे तो बैंकिंग सेक्टर ऊपर था, जब इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं तो दूसरी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो सीमेंट्स वगैरह, उनके शेयर प्राइसेस ऊपर गई हैं। इसके अलावा ये जो सबसे अहम मसला था गैस, पेट्रोलियम सेक्टर का जो सर्कुलर डेट था, उसमें जो अब नहीं बन रहा, तो उससे हमने ENP सेक्टर के अंदर सर्ज देखा। आप जानते हैं कि एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन की जो कंपनीज़ हैं, OGDC, PPL, मारी वगैरह, ये इनके वेट हाई होते हैं इंडेक्स में। तो ये कि अगर इनकी शेयर प्राइसेस बढ़ती हैं तो इंडेक्स बढ़ता है। तो अब मैं जो एक चीज़ जो बहुत अहम देख रहा हूँ वो ये है कि अब चूँकि वो तकरीबन टारगेट प्राइसेस कुछ जगहों पे आ रही हैं या करीब करीब हैं, तो थोड़ा सा ये है कि हमें देखने की ज़रूरत है, अपने पोर्टफोलियोज़ को रीअलाइन करने की ज़रूरत है। लेकिन इसमें एक पहलू ये है कि चूँकि इंटरेस्ट रेट भी कम हो रहे हैं, तो उसमें एक पहलू हमने ये देखा कि बैंक्स जो हैं, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो लॉग्स में ज़िक्र किया था कि अपने एडवांसेस टू डिपॉज़िट रेशो को
यानी बेहतर बनाने के लिए वो अब बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में उन्होंने लैंडिंग शुरू की और ऑटो लैंडिंग सबसे आसान होती है। तो इसमें हमने देखा कि गाड़ियों की जितनी भी कंपनीज़ हैं यानी ऑटो असेंबलर्स की उनकी शेयर प्राइसेस में इज़ाफ़ा हुआ और बिल्कुल पामा के नंबर्स भी सेल्स से इसको सपोर्ट कर रहे हैं। अभी जो नंबर्स आएँगे यानी अक्टूबर के नंबर्स होंगे वो भी इसको सपोर्ट करेंगे कि उनकी सेल्स में इज़ाफ़ा हुआ है। होंडा कार वग़ैरह की सेल्स में इज़ाफ़ा जो है वो ऑलरेडी हम ये नंबर्स देख चुके हैं। यानी जो 3 महीने के नंबर्स हैं तो इससे उनकी ईपीएस जो है ज़रा बेहतर हो जाएगी। तो ये सब सूरत-ए-हाल जो है वो जहाँ मैं ये एक इकॉनमी के हवाले से बात कर रहा हूँ, लोन शेड्यूलिंग के हवाले से बात कर रहा हूँ। तो वहीं पे मैं ये भी बात कर रहा हूँ कि ज़ाहिर बात है कि इंटरेस्ट रेट की कमी की वजह से भी हम एक इंडेक्स में एक बढ़ोतरी देख रहे हैं। तो इसमें ये कि हमें थोड़ा-सा अब ज़रा देख के भी चीज़ें करनी चाहिए और सूरत हाल को देखना चाहिए। इसमें एक चीज़ का ज़िक्र करते हुए मैं इजाज़त चाहूँगा और वो ये है कि पीआईबीटीएल के हवाले से लेटर आया कि रिकोडिक ने जो है वो उनको मतलब रिकोडिक माइनिंग कंपनी ने उनको दावत दी कि यहाँ से कोल की हैंडलिंग हो। अभी ये चीज़ें काफ़ी मतलब पुरानी हैं। हम ये 6-8 महीने पहले भी इसको हाईलाइट हमने एक दफ़ा किया था, लेकिन अब ये लेटर की शक्ल में आ रहा है। बहरहाल ये कि इसमें ये है कि पीआईबीटीएल जो है पाकिस्तान का वाहिद कोल हैंडलिंग एक बल्क कोल हैंडलिंग कंपनी है, डर्टी कोल। और ये है कि अब चूँकि उनकी बैलेंस शीट में कुछ तब्दीलियाँ आई हैं, एक्सचेंज लॉसेस जो हुआ करते थे फ़ॉरेन लोन्स की वजह से, उस तरह की चीज़ अभी नज़र नहीं आ रही। ये अच्छी चीज़ है और डॉलर डिनोमिनेटेड उनके रेवेन्यूज़ होते हैं। लेकिन बहरहाल ये है कि ये एक अहम कैटलिस्ट था, जो बहुत टाइम बाद जो है वो अब आया है लेटर की शक्ल में। तो देखते हैं आगे इस हवाले से पेशरफ़्त क्या होती है। जो भी सूरत हाल होती है हम आपको उससे आगाह करते रहेंगे। एक और आखिरी बात ये है कि ये जो मास्क लाइन के साथ हुकूमत के मामलात चल रहे हैं, ये भी हमारी जो पोर्ट डेवलपमेंट और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत अच्छे हैं। तो इस हवाले से जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज़ हैं, वो भी उनके लिए मज़बूत चीज़ें हो सकती हैं। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये जो मारूज़ात हैं, मैंने जो मईशत के हवाले से बात की, इंडेक्स के हवाले से बात की, वो अपने पोर्टफोलियो के हवाले से आप इस हवाले से जो है वो चीज़ों को देखते रहिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.